Hello everyone, myself Babli Rajput and I welcome you all in Maths Teacher YouTube channel. So in this video we'll discuss the MCQ question for the tissue chapter. So starting from the question number 1. So we have total 21 question in this video. तो आपको सबसे पहले खुद आंसर्स ढूंढने की क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हो सकते हैं. Then you have to comment down your score below कि out of 21 आपको कितने मार्क्स हैं जो मिले हैं. So starting from the question number 1, we have the group of cells alike in form, function and origin is known as. मतलब group of cell, ऐसा cell का group जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हो एंड उनका ओरिजिन भी कॉमन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए, दैट इज टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए is made up of cells that are incapable of cell division. मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो ऐसे सेल से बने होते हैं जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं. सो ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात यही होती है कि वो सेल डिवीजन करते हैं. ठीक है, वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऑप्शन बी is made up of cell that are capable of cell division. So yes, this option is right. ऑप्शन सी is composed of single type of cells. ये भी गलत है आपका. एंड ऑप्शन डी इज नन, तो ये नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं कि विथ भी बढ़ाते हैं प्लांट की एंड वो लेंथ भी बढ़ाते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सो सिंस ये लिविंग है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई जो भी लिविंग होंगे ना उनकी सेल वॉल बनी होगी सेल्यूलोज से, मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है. अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे कि हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन वगैरह, लेकिन मेनली सेल्यूलोज होते हैं. ठीक है, एंड जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी सेल वॉल या तो आपकी बनी होगी लिग्निन से, ठीक है, और या बनी होगी सुबेरिन से. ठीक है, सो आपके जो सिलेबस में गिवन है अभी तक सेलुलोज के बारे में डिस्कस है, आगे किसी और चीज के बारे में, मतलब सेल वॉल की कंपोजिशन ऐसा नहीं है कि सेलुलोज से ही बनी होती है सारे ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल, लेकिन आपके जो सिलेबस में गिवन है अभी तक वो सेलुलोज तक ही गिवन है. ठीक है, तो अभी तक जो भी पूछा जाएगा लिविंग सेल वॉल आपको सेलुलोज टिक करके आना है. नॉन लिविंग अगर कोई है सेल तो उसकी सेल वॉल या तो लिग्निन से बनी होगी या सुबेरिन से. सो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज. सुबेरिन एंड लिग्निन ये क्या होती है? डेड सेल वॉल होती है. सुबेरिन होता है वो आपका कॉर्क होता है ना, कॉर्क इज अ डेड सेल. तो कॉर्क की जो सेल वॉल होती है वो सुबेरिन से बनी होती है, एंड स्क्लेरिन गामा की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है हमारी लिग्निन से. पेप्टिडोग्लाइकन होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन इज दी सेल वॉल फॉर बैक्टीरिया. सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 4, पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल आर नोन एज. ऐसे पैरेन्काइमा जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राइट, सो दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा. देखो क्लोरोफिल, क्लोरो जहां भी लिखा उसका मतलब होता है ग्रीन. यहाँ भी क्लोरेन्काइमा आ रहा है तो क्लोरो आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो उसको हम भी ग्रीन बोलेंगे. ठीक है, क्लोरो मीन्स ग्रीन. ठीक है, इसके अलावा एरेन्काइमा भी एक टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं. ये कहाँ देखने को मिलती है? जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे पानी में जो प्लांट्स फ्लोट कर रहे होते हैं तो उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे वाटर हायासिंथ हो गया. ठीक है, ये सब प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं. एंड ये बुआंसी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को जिससे वो इजिली फ्लोट कर पाते हैं. ओके, राइट. सो ये आपको याद रखना है कि एरेन्काइमा कहाँ पाए जाते हैं. एरेन्काइमा के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना, मतलब सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स होते हैं वो इजिली फ्लोट कर पाते हैं. एंड सो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल आर नोन एज, उनको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं. और एरेन्काइमा भी एक टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं जो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं. दे प्रोवाइड द बुयांसी टू द प्लांट, जिसकी वजह से वो इजिली फ्लोट कर पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव पैरेन्काइमा सिंपल. इसमें आपको रिलेशन बताना है कि पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपका है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है क्या ऑप्शन है.
एंड क्या किसके कौन से टाइप्स है, टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट इज, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की फ्लोएम के लिए। देखो फ्लोएम है, इसको आप हिंदी में लिख लो, इट्स लाइक दिस फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। हाँ, अब इसमें देखो फल आ रहा है, स्टार्टिंग में फल आ रहा है, तो फल मीन्स होता है फूड, रिलेटेड टू फूड। सो इसका काम होता है, फ्लोएम का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फा आ रहा है, फ्लोएम में फा बन रहा है, एंड फा फॉर फूड भी होता है, दोनों का साउंड सेम आ रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सो कंडक्शन ऑफ फूड कौन करता है, फ्लोएम करता है। एंड जाइलम है, उसको याद रखने का तरीका ये है, इसको भी आप हिंदी में लिख लो जाइलम, ठीक है, तो इसमें जल बन रहा है, तो जल मतलब क्या होता है, वाटर। सो कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, जाइलम करता है। बट ध्यान से फंक्शन ऑफ फ्लोएम पूछा गया, बट फंक्शन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्लोएम एंड जाइलम के। सो फ्लोएम का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कॉलिन कामा मेनली फॉर्म्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलिन कामा आपको कहाँ देखने को मिलता है। सो ये हाइपोडर्मिस वाली लेयर में मिलता है देखने को। प्लांट की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, एपी मतलब सबसे बाहरी लेयर, एंड एपिडर्मिस के एक अंदर लेयर, मतलब एपिडर्मिस के एक अंदर वाली लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। सो कॉलिन कामा आपको वहीं देखने को मिलता है, मेनली हाइपोडर्मिस में। परमानेंट टिश्यूज डिफर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। देखो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो होते हैं आपके टेम्पररी टिश्यूज, मतलब ये कुछ टाइम के लिए प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, एंड इनका काम होता है डिवाइड करना सेल्स को एंड प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना, ठीक है। एंड जब इनका काम खत्म हो जाता है डिवीजन का, तो यही मेरिस्टेमेटिक या टेम्पररी टिश्यू परमानेंट टिश्यूज में बदल जाते हैं, कोई नया टिश्यू नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी टिश्यू अलग है परमानेंट अलग है, नहीं, टेम्पररी टिश्यूज का काम खत्म हो गया तो वो परमानेंट में बदल जाते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज डिफर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनएबिलिटी टू डिवाइड, तो ये आंसर हो सकता है आपका, क्योंकि परमानेंट टिश्यू डिवीजन नहीं करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रोल ही होता है डिवीजन करना। अटेनमेंट ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज, यस, जब टिश्यूज परमानेंट बन जाते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज हो जाता है, ठीक है। परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड दे परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ऑल ऑफ दी अबव। सो क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव इज टिश्यू दैट आर एब्सेंट इन मोनोकॉट, मतलब ऐसे टिश्यू जो मोनोकॉट में नहीं पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, तो क्लोरिन कामा, क्लोरिन कामा क्या है, एक टाइप का पैरेन कामा है, पैरेन कामा का एक टाइप होता है। स्क्लेरिन कामा, कॉलिन कामा या नन, तो आंसर इज कॉलिन कामा। सो ध्यान रखना जो कॉलिन कामा होते हैं वो सिर्फ डाइकॉट में पाए जाते हैं, डाइकॉट की हाइपोडर्मिस वाली लेयर होती है वहां पे पाए जाते हैं, सो इंपॉर्टेंट है ये। बाकी आपके जो पैरेन कामा एंड स्क्लेरिन कामा होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज ग्रिट ऑफ पियर इज फॉर्म्ड ऑफ, सो यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है, तो ग्रिट क्या होता है आपने देखा होगा, पियर मतलब जो नाशपाती होते हैं आपके, सो वहां पे क्या होता है, ब्राउन कलर का दाग उस पे लगे रहते हैं, है ना, ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं दाग वगैरह, एंड जब आप उसको खाते हो तो थोड़ा सा ग्रिटी फीलिंग होती है ना। तो वो किससे बने होते हैं, वो स्क्लेरिन कामा से बने होते हैं, ठीक है। स्क्लेरिन कामा में किससे बने होते हैं, वो स्क्लेरीड से बने होते हैं। स्क्लेरीड इज अ टाइप, स्क्लेरीड्स एंड स्क्लेरिन कामा फाइबर्स आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरिन कामा। सो उसमें स्क्लेरीड्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिट इन पेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 विच वन इज मेड अप ऑफ डेड सेल, इनमें से कौन से हैं जो डेड सेल से बने होते हैं। ऑप्शन ए इज स्ट्रेचीड्स, ऑप्शन बी इज वेसल्स, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज नन। सो ट्रेचीड्स एंड वेसल्स वो दोनों के दोनों ही डेड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड दे आर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना ये। एंड इन केस ऑफ जाइलम ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर डेड, मतलब ट्रेचीड्स है आपका, प्लस आपका जो वेसल है, प्लस आपका जो जाइलम स्क्लेरिन कामा वाला कंपोनेंट है, वो तीनों के तीनों डेड होते हैं। इन केस ऑफ जाइलम ओनली जाइलम पेरिन कामा इज द कंपोनेंट विच इज लिविंग। सो ध्यान में रखना कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग, सो आपको पता चल गया वो कौन सा लिविंग है, जाइलम पेरिन कामा। देखो पेरिन कामा हमेशा लिविंग रहेगा,
ठीक है। पैरेन्काइमा हमेशा ही लिविंग होता है, स्क्लेरेन्काइमा हमेशा डेड होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दो कंपोनेंट्स तो पहले आपको पता चल गई कि भाई लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। बाकी कंपोनेंट्स जो बचे हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि लिविंग है कि नहीं। ठीक है। फ्लोएम के केस में कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग, एंड जाइलम के केस में कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज नॉन लिविंग। तो कौन सा नॉन लिविंग होता है, तो हमें पता है जो फाइबर्स क्या हो गए, एक टाइप के स्क्लेरेन्काइमा ही हो गए। ठीक है। एंड बास्ट मतलब मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन रखा है। देखो मैंने बताया था आपको, जो जाइलम है उसको हम बोलते हैं वुड, उसका दूसरा नाम वुड होता है। एंड जो फ्लोएम होता है उसका दूसरा नाम होता है बास्ट। ठीक है। तो यहाँ पे बास्ट का मतलब है फ्लोएम फाइबर्स, राइट। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स भी लिखा आ सकता है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। सो कौन सा फ्लोएम का कंपोनेंट नॉन लिविंग होता है, दैट इज बास्ट फाइबर्स। बाकी सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा तो लिविंग रहेगा ही, कंपेनियन सेल भी लिविंग होता है, एंड सीव ट्यूब भी लिविंग होते हैं। सो आपको दोनों में ध्यान रखना है, जाइलम एंड फ्लोएम में कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है, जिसमें स्क्लेरेन्काइमा इज ऑलवेज डेड एंड पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यू टर्म किसने दिया था, तो बाइचेट बोलते हैं, कुछ लोग बाइकेट बोलते हैं। जैसा आपको पढ़ना है वैसा पढ़ो आप। ऑप्शन इज बाइचेट, ओके। एंड रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की, फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल को खोजा था। एंड एंटोनी वॉन लिवेनहॉफ थे, उन्होंने भी सेल की डिस्कवरी की थी, बट इन्होंने लिविंग सेल खोजा था एंड इन्होंने नॉन लिविंग सेल खोजा था। ठीक है। फर्स्ट जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो नॉन लिविंग था। फिर सेकंड डिस्कवरी की थी वो लिवेनहॉफ ने की थी, लेकिन वो लिविंग सेल था। तो फर्स्ट लिविंग सेल खोजने वाले कौन से हो गए साइंटिस्ट, लिवेनहॉफ। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सेल किसने खोजा था, इसमें मेंशन नहीं है लिविंग नॉन लिविंग, देन रॉबर्ट हुक आपका आंसर होगा, राइट। सो इस क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं फिलहाल, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया आपको, इस सेल चैप्टर से रिलेटेड था। सो इस क्वेश्चन का आंसर है जो द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय बाइचेट, ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी इनर लाइनिंग, मतलब ये हमारी ब्लड वेसल्स होगी इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये इनर लाइनिंग, ये हो गई इनर लाइनिंग। तो ये कौन से टिश्यूज हैं वो बनाते हैं, सो ऑप्शन इज इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, इनका काम होता है, ये सबसे बाहरी लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है। एंड इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, पर्टिकुलर जो रीजन है वहां पे क्या करना, प्रोटेक्शन का काम करना। विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स, तो ऐसे कौन से टिश्यूज हैं जो ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं, तो इपिथेलियल इज द आंसर, दे फॉर्म द ग्लैंड्स, ओके। जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं वो कौन फॉर्म करते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग टिश्यू ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ एनिमल इज, दिस इज ऑल्सो इपिथेलियल। मतलब क्या होता है कवरिंग टिश्यू, मतलब जो सबसे बाहरी लेयर पे पाया जाता है, जो पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, ऑर्गन्स या ग्लैंड्स को कवर करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो तीनों का आंसर इपिथेलियल है, बट देखो किस तरीके से तीनों को अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है। तो यू शुड नो दिस। देन कार्डियक मसल फाइबर्स आर, अब ध्यान देना, कार्डियक मतलब होता है हार्ट। तो जो हार्ट के मसल फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने बोला था करेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे आर ब्रांच्ड, यस दे आर ब्रांच्ड, दे आर स्ट्राइटेड, यस दे आर स्ट्राइटेड, एंड दे आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल। फॉर एग्जाम्पल हम अपना हैंड है वो अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, तो वो वॉलेंट्री मसल्स हो जाती है कि हमारी मर्जी है तब तक मूव करेंगे, हमारी मर्जी है तब हम रोक सकते हैं। ठीक है। लेकिन हार्ट हो गया आपका, स्टमक डाइजेशन हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, उनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम हार्ट से बोलेंगे भाई तुम काम मत करो तो वो रुक जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं कार्डियक मसल्स, स्ट्राइटेड भी होते हैं, एंड दे आर इनवॉलेंट्री ऑल्सो। ठीक है। बाकी जो आपके दो टाइप्स के और मसल्स थे उनका भी आपको ध्यान रखना है। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी मसल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जो हमारे सेल्स होते हैं व्हेन दे फॉर्म अ ग्रुप देन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू होते हैं वो एक हम बोल सकते हैं स्पेस में पाई जाती है, जो आपको स्पेस दिख रही है ना खाली, दिस वन, ये जो खाली स्पेस है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड भी हो सकती है, जेली भी हो सकती है, एंड लिक्विड भी हो सकती है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ टिश्यू से, टिश्यू पे। ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाय, किससे बनती है मैट्रिक्स ऑफ
जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, दैट इज प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल या फाइब्रोब्लास्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किससे बनी होती है वो? मास्ट सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट से बनी होती है, तो ध्यान में रखना है आपको ये। वी हैव टेंडन एंड लिगामेंट आर, टेंडन एंड लिगामेंट क्या होते हैं आपके? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू। सो दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान में रखना है आपको। टेंडन क्या करता है ये? मैंने एक तरीका बताया था आपको याद करने का, TOMB, ठीक है। T फॉर टेंडन, M फॉर मसल, B फॉर बोन, O टॉम याद करने का तरीका है, तो O आप यहाँ पे मान लो कि साइलेंट है, इसलिए मैंने इसको स्मॉल बनाया, ठीक है। तो टेंडन का काम क्या होता है? मसल टू बोन ज्वाइन करना, M फॉर मसल, B फॉर बोन। एंड लिगामेंट का तरीका था LB स्क्वायर। ये आएगा, ये पक्का पूछा जाएगा, सो ऐसा मत करना छोड़ के आ जाओ और इसमें कंफ्यूजन होती है कि टेंडन क्या काम करता है, लिगामेंट क्या काम करता है। तो लिगामेंट क्या करता है? B स्क्वायर मतलब बोन टू बोन, ठीक है, 2 बार B आया इसलिए B स्क्वायर है, राइट। टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, टेंडन क्या करता है आपका? सो आपने देख लिया यहाँ पे टॉम्ब लिखा है, दैट इज मसल टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है। अब बोन विद अनदर बोन नहीं, ये कौन करेगा? ये आपका जो लिगामेंट है वो करेगा, ठीक है। अब मसल विद अ बोन, तो यस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो दिस मच फॉर टुडे। 21 क्वेश्चंस ही रखे हैं मैंने एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सेइंग, थ्योरी लेक्चर्स को मत स्किप करो, बहुत कम थ्योरी है, 6 लेक्चर्स में, 6 लेक्चर वीडियोस में आपके जो थ्योरी पार्ट है वो कवर किया गया है एंड उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप थ्योरी करते हो तो आप जो MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे किसी फॉर्म में पूछे जाएंगे, आप उसको अटेंड कर लोगे, ठीक है। थ्योरी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।